नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। देश में भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में कोई दल विकल्प के रूप में सामने आ खड़ा होगा, ऐसा चमत्कार की स्थिति को छोड़कर समझ पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। कांग्रेस पार्टी को ही यदि ले ले तो कांग्रेस पार्टी देश की एक पुरानी और राष्ट्रीय एकमात्र पार्टी है। बावजूद इसके जिस ढंग से भाजपा के सत्ता में आने के बाद वह दिनों दिन एक एक कर अपना प्रदेश गंवाती जा रही है, प्रदेश की सत्ता उसके हाथ से निकलती जा रही है और आने वाले दिनों में भी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस कोई चमत्कार करने की स्थिति में सामने आ सकती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा एक लंबे समय तक राज करने के लिए तैयार है। हालांकि देश में राम राज्य है, सब कुछ सामान्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बावजूद इसके आखिर जनता इन विपक्षों के साथ खड़ा होने के लिए क्यों नहीं तैयार है? यह एक ऐसी सोच है जिसे सभी को समझने की जरूरत है, जिसके जवाब तलाशने ही होंगे। सबसे खास बात तो यह है कि विपक्षी खुद में इस ढंग से राजनीति कर रहे हैं और उनकी पूरी राजनीति सेल्फ सेंटर्ड यानी खुद के इर्द गिर्द है। न तो वह जनता की लड़ाई जनता के बीच में जाकर लड़ना चाहते हैं, और यही नहीं, सभी दल को यदि देखा जाए तो उनकी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी सबसे पहले सबसे आगे देखी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी की एक अपनी पहचान रही है। कांग्रेस पार्टी देश की एक सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी जमीन से जमीनी स्थिति से एकदम कटती हुई जा रही है। उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक यह भी खासूसियत है कि वह आधी अधूरी जानकारी के साथ और हाफ हार्टेड लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं, और यही वजह है कि लड़ाई शुरू होने के साथ ही कांग्रेसी नेता बैकफुट पर दिखने लगते हैं। कुछ इसी तरह की घटना गोवा में बार रेस्टोरेंट से संबंधित स्मृति ईरानी के मामले में भी देखने को मिला। उच्च न्यायालय द्वारा इस कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिकूल टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से बैकफुट पर आ गई, उससे सारी स्थिति उनके लड़ने के तरीके हैं, जो लड़ने की उनकी आदत है, वह सामने आ गई।
इंडियन एक्सप्रेस के एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा अपनी आर्टिकल में कहा गया है कि स्मृति ईरानी के मामले में उन्हें किसी भी स्थिति में जल्दीबाजी में क्लीन चिट देना उचित नहीं माना जा सकता। यही नहीं, पत्रकार के द्वारा अपने लेख में स्पष्ट तौर पर इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि संबंधित बार रेस्टोरेंट का मामला पेचीदा है और कहीं न कहीं से इसके तार स्मृति ईरानी से जुड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर यह स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लड़ने की। कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से ईडी के मामले में अपनी पूरी ताकत से दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ में अपनी ताकत झोंकी गई, अगर यह ताकत देश में कांग्रेस पार्टी के संगठन को बनाने में लगाई गई होती, देश के तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लड़ने की जरूरत है, और अगर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के माध्यम से जनता के इन तमाम ज्वलन समस्याओं को लड़ने का काम किया गया होता तो निश्चित रूप से ईडी की ऐसी स्थिति नहीं बनती जो आज सामने देखने को मिल रही है। और कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने के लिए दिल्ली में निरंतर मशक्कत करते देखा जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।